हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्त, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये आज का पूरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप इस पूरा वीडियो को देखिए। ऐसा वचन सुनाने के लिए जा रहा हूँ जिस वचन को सुन करके आपको आशीष मिलेगी, इस वचन को सुन के आपको सफलता मिलेगी और आपके जीवन में बड़े बड़े काम प्रभु करेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आज का ये पूरा वचन जरूर सुने। तो दोस्त, देर ना करते हुए आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज का वचन है पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 1। यहाँ से मैं 1-2 वचन पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पूरा वचन सुनिए और जो वचन को यदि आप पूरा सुनेंगे और ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष जरूर देंगे। सो आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। तो अध्याय 1 वचन मैं 4 पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। हालेलुया। दोस्त, परमेश्वर इस वचन के द्वारा बता रहा है कि हे प्रिय परमेश्वर के लोगों, तुम जो चुने हुए हो। इस वचन से मैं बताना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर ने जगत में से चुना है। यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझको नहीं परंतु मैंने तुमको चुना है। और संसार तुमसे इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि संसार अपनों से प्रेम करता है। आप संसार के आप नहीं हैं, अब आप परमेश्वर के हो गए हैं। और परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है कि प्रिय लोगों, आप परमेश्वर के प्रिय हैं। संसार हो सकता है आपसे प्रेम ना करता, आपसे नफरत करता हो, लोग आपसे प्रेम ना करते हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है आप परमेश्वर के प्रिय हैं। परमेश्वर ने आपको जगत में से चुना है। दुनिया को बनाने वाला, संसार को बनाने वाला महान परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके ऊपर अनुग्रह किया, उसने आपको चुना है, वो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है और आपको जगत में से चुना है। अब हम बताते हैं परमेश्वर ने आपको जगत में से क्यों चुना है, आपको किस मकसद से चुना है। यदि हम किसी को बुलाते हैं, आप किसी को बुलाते हैं, आप जो है शादी करते हैं या कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग निमंत्रण देते हैं, किसी को बुलाते हैं। बुलाने का कुछ ना कुछ मकसद, कोई ना कोई वजह होती है। तो परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर का एक मकसद है। परमेश्वर ने आपको क्यों जगत में से, इतनी बड़ी दुनिया में से आपको चुना है। दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, बहुत सारे मनुष्य हैं, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में परमेश्वर ने आपको चुना है। क्यों परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है, अब हम बताते हैं। दूसरा वचन पढ़ेंगे, वचन 7 में लिखा हुआ है, यहाँ तक कि मकदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। हालेलुया। इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है एक दूसरे के लिए आदर्श बने। दोस्त, आप जो है आप परमेश्वर के हो गए हैं। पहले आप जब परमेश्वर के नहीं थे, आप संसारिक थे। आप जो है परमेश्वर के छोड़ के दूसरे लोगों की पूजा करते थे। आप सृष्टि की पूजा करते होंगे, आप प्रभु को नहीं जानते थे, आप अनजान में थे। लेकिन दोस्त, पहले हम लोग परमेश्वर के नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। अब आप परमेश्वर के हो गए हैं। इसलिए विश्वासियों के जीवन में जो है एक ऐसा जीवन होना चाहिए जो दूसरे के लिए एक अच्छा उदाहरण होना चाहिए। लिखा हुआ है, एक दूसरे के लिए आदर्श बनो, सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बनो। दोस्तों, 2 प्रकार के विश्वासी होते हैं। एक विश्वासी वो होता है जो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं लेकिन नहीं मानते हैं। परमेश्वर की वचन को सुनते हैं, वचन को जो है कलीसिया में सुनते हैं, यूट्यूब के माध्यम सुनते हैं, लेकिन कुछ बातों को ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ बातों को नहीं मानते हैं। कई विश्वासी ऐसे होते हैं जो वचन को सुनने के बाद उनका जीवन नहीं बदल पाता है, पाप करना नहीं छोड़ते हैं। पहले जो अपराध करते थे, जो पाप करते थे, उन पापों को आज भी करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर बोलता है, आप ऐसे विश्वासी ना बने, एक दूसरे के लिए आदर्श बने। आप एक अच्छे विश्वासी बने, आप एक अच्छे दूसरे के नमूना बन के दिखाएं। लिखा हुआ है, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई करें, पिता की बड़ाई करें। ऐसे काम करो, ऐसा जीवन जियो, आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। आप कोई भी ऐसा काम ना करें
जिस काम को देकर लोग परमेश्वर यीशु मसीह की बुराई करें, परमेश्वर की बदनामी हो। आप परमेश्वर की बातों को माने, अच्छी बातों को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, आप भलाई करें, प्रयास करें और परमेश्वर आपकी महिमा होगी, आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। यदि आप इतना काम करेंगे, एक अच्छा मजबूत आत्मिक विश्वासी बन के जीवन जिएंगे, एक दूसरे के लिए आप एक आदर्श बन के दिखाएंगे, एक नमूना बन करके दिखाएंगे कि आपकी तरह लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। यदि आप इतना करेंगे तो हम तीसरा वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है इसका प्रतिफल लिखा हुआ है, यहाँ पर एक सफलता लिखी हुई है कि परमेश्वर जो आपको सफलता देंगे, आपको जो आशीष देंगे। कौन सी सफलता देंगे, कौन सी आशीष देंगे, आइए हम सुनते हैं। वचन जो है मैं तीसरा पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, ये जो है जो आप प्रभु के लिए मेहनत करते हैं, यदि आप एक अच्छा जीवन जीते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, तो परमेश्वर यहाँ पर आपकी सारी मेहनत का यहाँ पर प्रतिफल जो है प्रतिज्ञा कर रहा है। तो लिखा हुआ है वचन 10 में, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने वाले की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हो में से जिलाया, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया। दोस्त यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है लिखा हुआ है यीशु मसीह की बाट जोहते रहो। तो दोस्तों जो है हमें जो है यीशु की बाट जोहते रहना है, यीशु का इंतजार करना है। किस बात का इंतजार करना है? लिखा हुआ स्वर्ग पर से परमेश्वर का पुत्र आएगा, इस बात का इंतजार करते रहो। आज जो है कई मसीह भाई बहन जो संसार के कामों में बिजी हैं, अपने अपने काम में बिजी हैं, परमेश्वर की ओर ध्यान बहुत ही कम लोग दे पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो है हे मेरे लोगों, यीशु के आने का इंतजार करते रहो कि यीशु एक दिन जरूर आएगा। यदि आप यीशु का इंतजार आपके हृदय में है तो लास्ट बात हम बताते हैं कि इससे फायदा क्या होगा। यहाँ पर प्रतिज्ञा लिखी हुई हम पढ़ना चाहेंगे। लिखा हुआ है जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाएगा। दोस्त यदि आप यीशु का इंतजार करते हैं, यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, यीशु की बातों को मानते हैं, एक जो है सच्चे विश्वासी बन करके आप एक दूसरे के नमूना बन के जो है जीवन जी के दिखाते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। तो दोस्त लिखा हुआ है आने वाले प्रकोप से यीशु मसीह आपको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों संसार में जो है समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं, बीमारी बहुत बढ़ रही है, झगड़ा बहुत बढ़ रहा है, दुख बहुत बढ़ता जा रहा है संसार में। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है यदि आप यीशु का इंतजार आपके हृदय में है कि एक दिन यीशु बादलों पे जरूर आएगा, इस बात पर आपका विश्वास है, तो आने वाली जो संसार में दुख परेशानी पड़ रही है, तो उस जो है प्रकोप से, उस समस्याओं से प्रभु यीशु आपको बचाएंगे और आने वाले संकट से, आने वाले मुसीबत से यीशु मसीह आपको बचाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आज के वचन के लास्ट में कि जो है परमेश्वर ने आपको जगत में से चुना है। आप अपनी मर्जी से प्रभु को नहीं जान पाए हैं, किसी को भेज करके परमेश्वर ने अपना वचन आपको सुनाया और आपने यीशु पर विश्वास किया। अब आप परमेश्वर के बेटा बेटी बन चुके हैं, परमेश्वर आपका पिता है। अब आप परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए और जो है एक अच्छे विश्वासी बन करके जीवन जिए। जो एक विश्वासी होता है जो परमेश्वर की बातों को मानता है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता का जीवन जीता है, तो ऐसे लोग एक अच्छे विश्वासी हैं, उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। तो आप ऐसे विश्वासी बन करके जीवन जिए ताकि आपके द्वारा प्रभु की महिमा होनी चाहिए। ऐसा विश्वासी ना करे कि हम प्रभु में भी जाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और फिर भी यदि हम चोरी करें, विचार करें, हम गाली दे, झगड़ा करें, तो क्या विश्वासी को ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। प्रभु इन बातों को मना करता है कि ऐसा ना करो, ये सब पाप है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आप एक अच्छे विश्वासी बन करके जीवन जिए, दूसरे के लिए नमूना बन के दिखाएं। यदि आप इस सब बातों को ग्रहण करते हैं तो आने वाले प्रकोप से परमेश्वर आपको बचाएंगे। जो सफलता आपने सुना कि प्रभु इस वचन से आपको आशीष देंगे, सफलता देंगे, तो दोस्तों परमेश्वर आपको निश्चय सफलता देंगे। जब परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा होगी तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, और जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, आप जो भी आप काम करेंगे भलाई के काम, उन कामों में जो है परमेश्वर जो है आपको सफलता जरूर देगा।
व्यवस्था विवरण की पुस्तक में 28 हाथ में लिखा हुआ है, 28 अध्याय में कि आशीष वचन लिखे हुए हैं। यदि तू परमेश्वर की बातों को मानेगा तो जिस जिस काम में तू हाथ लगाएगा प्रभु उसमें जो सफलता देगा, और यदि नहीं मानेगा तो लिखा हुआ है श्राप पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर याद ये आप परमेश्वर की बातों को मान करके एक अच्छा विश्वासी का जीवन जीते हैं, एक अच्छा विश्वासी जो है जी का नमूना बन के दिखाते हैं, तो आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। जब परमेश्वर की आपके द्वारा महिमा होगी तो जिस जिस काम में आप हाथ लगाएंगे, आपके सारे कामों में जो जितने भी भलाई के काम में आप हाथ लगाएंगे, परमेश्वर आपको उन काम में सफलता देंगे, आशीष देंगे, और आने वाले संकट से, आने वाली विपत्ति से यीशु मसीह आपको बचाएंगे। दोस्तों, आज के वचन से परमेश्वर जो है आपको आशीष दें। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को सुना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।